नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धोती में दुल्हा, बनारसी साड़ी में दुल्हनिया। मैक्सिकन कपल ने काशी में हिंदू रीति रिवाज से की शादी। नौका पर बैठकर पूरी की रस्में। वाराणसी के अस्सी घाट पर मैक्सिको के जोड़े रईस और गोंजलो ने गंगा की लहरों पर नौका के ऊपर वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया। भारतीय संस्कृति से प्रभावित इस जोड़े ने बनारसी साड़ी और धोती कुर्ता पहनकर 7 फेरे लिए। यह आयोजन काशी की वैश्विक सांस्कृतिक स्वीकार्यता और पर्यटन की मजबूती का प्रतीक बना। पीएम मोदी इजराइल के लिए रवाना। दौरे से पहले बोले, संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत और इजराइल के बीच संबंधों में मजबूती की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इजराइल के मेरी यात्रा दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करेगी, साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए नए लक्ष्य तय करेगी। खबर बुलंदशहर से है। प्रिंटर से 500 रुपए के नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 शातिर गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में खपाने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक प्रिंटर मशीन भी बरामद हुई। यूपी में होली और रमजान से पहले मिलावटखोरों पर सरकार सख्त। नकली पनीर खोया पकड़ने को 5 टीम तैनात। खाद्य विभाग ने पूरे जिले में 5 टीमें उतार रखी हैं और जो नकली या मिलावटी तेल, पनीर या खोया पकड़ रही हैं, ये सारा माल अलीगढ़, बागपत, अमरोहा के रास्ते दिल्ली एनसीआर में आ रहा है। खबर बस्ती से है। भगवा झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद। एक परिवार पर हमले का आरोप, 9 नामजद समेत 55 पर एफआईआर। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में रहने वाले इस एकलौते हिंदू परिवार के सदस्य को महिलाओं और बच्चों समेत बेरहमी से पीटा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू किया। जयमाला की रस्म के बीच दुल्हन को मारी गोली, शादी में मची चीख पुकार। बक्सर में जयमाला के दौरान एक युवक ने दुल्हन आरती को गोली मार दी, जिससे समारोह में भगदड़ मच गई और आरती को गंभीर हालत में बनारस रेफर किया गया। सफर में मुफ्त वाईफाई का लालच पड़ेगा महंगा, खाली हो सकता है आपका बैंक खाता। सफर के दौरान एयरपोर्ट या कैफे में मिलने वाला मुफ्त वाईफाई आपकी जेब और प्राइवेसी दोनों पर भारी पड़ सकता है। हैकर्स अक्सर असली जैसे दिखने वाले नकली नेटवर्क बनाकर आपके फोन का डेटा चोरी करने की फिराक में रहते हैं। 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया सरकारी अधिकारी। फिर घर पर रेड पड़ी तो मिला नोटों की गड्डियों का अंबार। ओडिशा विजिलेंस ने कटक सर्कल माइंस के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहंती के भुवनेश्वर फ्लैट से रिकॉर्ड 4 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त किए हैं। ये ओडिशा विजिलेंस के इतिहास की सबसे बड़ी नकद जब्ती है। वायु शक्ति एक्सरसाइज से LCA तेजस बाहर। नलिया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मामला गरमाया। वायु शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के 70 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर एक साथ करीब 12,000 किलो बारूद के जरिए पूरी दुनिया को अपना फायर पावर डेमो दिखाने जा रहे हैं। बोरीवली में सोना कारोबारी को 30 लाख रंगदारी की धमकी। बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली की कोशिश। बोरीवली के ज्वेलरी कारोबारी को 30 लाख की रंगदारी की धमकी दी गई है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर वसूली की कोशिश की गई है। यूपी के छात्रों को योगी सरकार ने होली से पहले दिया तोहफा। 38 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पहले की तुलना में ये राशि बढ़ाई गई है। छात्रों की इससे मदद मिलेगी। गलती से हो गई हत्या, बहन शामिल नहीं। लखनऊ के कातिल बेटे अक्षत का कबूलनामा। लखनऊ के चर्चित मानवेंद्र सिंह हत्याकांड में आरोपी बेटे अक्षत ने पुलिस पूछताछ में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। पिता की हत्या के बाद वह उनकी ही SUV में शव के टुकड़े लादकर काकोरी ले गया और वहां उन्हें जलाने की कोशिश की। लखनऊ नीला ड्रम केस से जुड़ी जानकारी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता की हत्या पर बोला अक्षत। आशियाना की पुलिस पिता की हत्या के आरोपी अक्षत को लोग बंधु अस्पताल लेकर पहुंची थी। यहां मीडिया से बातचीत में अक्षत ने कहा कि उससे गलती हो गई है। अब राजस्थान से अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। बीजेपी सरकार ने रोक हटाई। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया। 2 से ज्यादा बच्चों के पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटा दी गई है। सरोगेसी के नाम पर रेप, महिला से लगातार हैवानियत। डॉक्टर ने 8 महीने रखा कैद, बच्चा लेकर फरार। रेप के बाद जब महिला गर्भवती हो गई तो उसे और उसके पति को एक फ्लैट में कैद कर रखा गया। 8 महीने बाद जब प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आई तो पीड़ित महिला की डिलीवरी कराई के डॉक्टर बच्चा लेकर भाग गया।
8वीं की किताब से हटेगी न्यायपालिका की बुराई, सरकार ने माना संतुलित नहीं थी सामग्री। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख पर विवाद के बाद सरकार उसे हटाने की तैयारी में है। मुख्य न्यायाधीश की नाराजगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्य संज्ञान लेने की संभावना के बीच सूत्रों ने पाठ्यक्रम को असंतुलित और संस्थान की छवि धूमिल करने वाला बताया। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दिहाड़े 50 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। दिल्ली के चांदनी चौक में दिया गोल्ड नाम से ज्वेलरी शॉप है। यहां बुधवार को करीब 50 लाख की लूट हुई। दिन दिहाड़े बदमाशी ने बंदूक की नोक पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर जम्मू कश्मीर से, पुंछ में घने जंगल में हथियार और गोला बारूद बरामद। आईजी मौके पर ही नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में घने जंगल से एक प्राकृतिक गुफा के नीचे छिपाए गए हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया गया है। इसमें 4.5 किलो आईडी, चीनी, ग्रेनेड, पिस्तौल और कारतूस शामिल है। 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला, पहले दिन स्कूल गया था, सिर ही नोच डाला। राजस्थान के बीकानेर जिले के स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों ने 4 साल के मासूम पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर उसके सिर की प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेकअप आम बात है, इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुदकुशी मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केवल ब्रेकअप होने को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत उकसावे की श्रेणी में नहीं आता है और इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में ब्रेकअप और दिल टूटने की घटनाएं आम हो गई है, लेकिन केवल रिश्ता टूटना अपने आप में उकसावे का प्रमाण नहीं है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।